तो आज हम देखेंगे बिना मिक्सर के बनाना शेक कैसे बनाएं और साथ में ही घी को हम सालों तक कैसे सेफली रख सकते हैं, घी में फफूंदा वगैरह ना लगे, और बिना कीड़े मच्छर मक्खियों से फ्रूट्स को कैसे बचाएं, साथ में ही मिनटों में ढेर सारा लहसुन कैसे हम छीलें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप एंड टिप्स लेके आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। आज की किचन टिप्स हैं वो आपके समय और पैसे दोनों को ही बचाएंगी। आप इन ढेर सारी टिप्स को अपनाकर आपका समय बचा सकती हैं। और आप मेरी ये टिप्स किस जगह किस शहर से देख रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फिर देख लेते हैं आज की यूज़फुल किचन टिप्स। तो यहाँ पे मैंने पहली टिप्स डाली है बनाना को लेकर। कई बार क्या होता है कि गर्मियों के मौसम में लाइट बहुत कम आती है, बार बार चली जाती है, और बाई चांस हमें बच्चों को बनाना शेक बनाकर देना होता है, तो हम बिना मिक्सी के किस तरीके से बनाना शेक घर में बहुत आरामी से बना सकते हैं। और मिक्सी में हमें काफ़ी टाइम भी लगता है, बिजली का बिल भी आता है, और इसे आप हाथ से ही बहुत ही इजीली बना सकती हो। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले ली है बनाना, और उनको मैं बिना मिक्सर के इतनी आसानी से बना के बताऊंगी कि आप लोगों भी हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ लिया है हमने मिक्सी ग्राइंडर। तो ये है चॉपर, जिससे हम लहसुन प्याज वगैरह भी अच्छे से चॉप करते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इसमें बनाना शेक बनाना कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बनाना को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और साथ में ही सिर्फ मैंने अभी इसमें बनाना डाली है। अभी दूध नहीं करना है क्योंकि पहले बनाना को ही हमें पीसना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाना को और थोड़ी सी शक्कर डाली है। जितना आप मीठा पसंद करते हो उसी हिसाब से आप इसमें मीठा कर सकते हो, और इस तरीके से हमें इसका बहुत अच्छा मिश्रण तैयार कर लेना है। और अदरवाइज़ आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इस तरीके से ये देखिए हमने बनाना का जो मिक्सर है उसको बहुत ही महीन पीस लिया है। अब इसमें हम मिल्क डाल देंगे, यानी कि अब बनाना हमारे अच्छे से पिस गए थे, तो अब इसमें हम दूध भी डाल देंगे। जितना जैसे आपको जिस हिसाब से दूध करना उस हिसाब से डाल सकते। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को जल्दीबाजी में मिक्सी में हम बनाते हैं तो वो और जल्दी बनता है, लेकिन इसमें भी मिक्सी से भी ज़्यादा जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, और इससे आपका आप समय भी बचा सकते हो। और आप जब आपका मन हो, लाइट नहीं है, कभी भी आप बच्चों को बनाना शेक बनाकर दे सकते हो। इतना ईजी आइडिया लेके आई हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। आप जब चाहो तब बना सकते हो। खास करके गर्मियों के मौसम में तो लाइट बहुत ज़्यादा ही जाती है। तो इस तरीके से आप बनाना शेक बनाकर आपके बच्चों को दे सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो फ्रेंड्स, गर्मी का सीज़न आ चुका है, और गर्मी में कई बार क्या होता है लाइट नहीं होती है, या फिर हम किसी वजह से दूध को बाहर रख के भूल जाते हैं, तो दूध हमारा ख़राब हो जाता है। और दूध को फ्रीज के बाहर भी ठीक से रखा जा सकता है, ख़राब होने से बचाया जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें लेनी है यहाँ पे 2 इलायची। तो उबलते हुए दूध में हमें ये 2 इलायची डाल देनी है। इनके बाद आपको आपका दूध 10 घंटे तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं मिलेगा, यानी कि ये फटेगा नहीं। तो आप दूध उबालते वक्त ये इलायची ज़रूर डाल दिया करें। तो ये काम आपको गर्मियों के सीज़न में करना है, ताकि लाइट नहीं आ रही है और अगर आपका दूध फ्रीज में भी रखा है तो ये ख़राब नहीं होगा। बहुत ही कमाल की, बहुत यूज़फुल टिप्स है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली यूज़फुल किचन टिप्स। तो कई बार क्या होता है कि हमारे हाथों के नाखून ख़राब होते हैं, कम होते हैं, और उनसे हम छील नहीं पाते। इनको छीलते टाइम नाखून फंस जाते हैं और इनमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो इनको बहुत ही आसानी से हम छीलेंगे कद्दूकस की इससे। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके ऊपर इस तरीके से एक कटोरी में रखिए और सीधा छिलके सहित ही आप रफ़ कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो छिलका है वो ऊपर रह जाएगा और लहसुन आपका पूरा छिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप आपका सारा जो लहसुन है
ढेर सारा आप घंटों का काम मिनटों में करके रख सकते हो। जब भी आपको सब्ज़ी बनानी हो तो 2 या 4 लहसुन की कलियां लीजिए और उन्हें इसी तरह कद्दूकस करके रख दीजिए और आपका जो लहसुन है वो सिर्फ 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, कुछ सेकंडों में ही छिलकर फ्री हो जाएगा। इस तरीके से आप सारे लहसुन को छील सकते हो। तो मैंने यहाँ देखिए ज़रा सी सेकंडों में लहसुन को 4 से 5 कलियां छील ली है और ना हाथों में दर्द हुआ है और ना ही कुछ और। तो बहुत ही आसानी से मैंने जब सब्ज़ी बना रही थी तो उसके लिए इतना ही मुझे लहसुन चाहिए थी, 4 से 5 कलियां, तो मैंने कद्दूकस कर ली है और ये खाने में भी और स्वादिष्ट लगेंगी। तो आप भी बिना कोई दिक्कत के इस तरीके से लहसुन को छील सकती हो। तो ये देखिए छिलका एक तरफ हो गया और बिना गंदा हुआ भी हमारा लहसुन साफ सुथरा ग्रेट हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो फ्रेंड्स, गर्मियाँ आते ही हमारे घर में बहुत सारे तरह तरह के फ्रूट्स आने लगते हैं और कई बार क्या होता है कि हम इन फ्रूट्सों को फ्रीज में नहीं लगा सकते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको हम फ्रीज के बाहर ही रखना चाहते हैं और उन्हें हम मच्छर मक्खियाँ उनसे किस तरीके से बचाएं। तो उनको बचाने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ। इनको आपको क्या करना है, सबसे पहले लेना है विनेगर यानी कि सिरका, वाइट विनेगर। ये हर किसी के घर में होता है, हर किसी के पास होता है और इसको हम किस तरीके से यूज़ लेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है न्यूज़पेपर को कुछ इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर फिर आपको हल्का सा ढक्कन खोलने के बाद में फिर न्यूज़पेपर के ऊपर जो वाइट सिरका है वो थोड़ा थोड़ा पूरे में छिड़क देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने जो न्यूज़पेपर के ऊपर जो वाइट सिरका है यानी कि विनेगर उसको डाल दिया। अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से कस के अच्छे से गीला कर लेती हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो न्यूज़पेपर है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में इनको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके के बॉल बना लिए हैं और कुछ मैंने बनाना की टोकरी में डाल दिए हैं और बाकी के जो न्यूज़पेपर्स की बॉल्स में चेरी वाली लीची वाली उसमें भी डाल देती हूँ। तो इससे क्या होगा कि फ्रेंड्स, जो इनकी जो विनेगर की महक है इससे मच्छर मक्खी कीड़े वगैरह बिल्कुल भी पास नहीं आएंगे, इसकी स्मेल से दूर दूर तक रहेंगे और आप इस तरीके से आपके फल फ्रूट्स को केमिकल से भी बचा सकती हो। हमें पता है इसको हम डायरेक्ट फ्रूट्सों के ऊपर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये भी एक नुकसान ही करता है। तो इसीलिए हमने इसको चारों तरफ टोकरी पे एक कॉटन लिया है और उससे पूरी टोकरी पे चारों तरफ लगा दिया है। साइड में लीची वाली टोकरी पे भी मैंने लगा दिए और जो ये हमारी न्यूज़पेपर है ये भी इनमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आप आपके फ्रूट्सों को मच्छर मक्खियों से बचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो गर्मियों के सीज़न में हमको हर किसी को ठंडे पानी की ज़रूरत होती है और अब इंस्टेंट ठंडा पानी कैसे पिए, क्या ऐसा ट्रिक अपनाएं हमारा जो पानी है कुछ ही मिनट में कुछ ही सेकंडों में हमें ठंडा मिल जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही कमाल का ट्रिक बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, बोतल पानी से फिल करना है पर पूरा नहीं भरना है। इस तरीके से आपको हाफ ही भर के रखनी है और फ्रीज में हमें इसे खड़ा नहीं रखना है, हमें इस तरीके से आधा कर कर रखना है। ये वो तरीका है जिससे आपका पानी है इंस्टेंट ठंडा हो जाएगा और आपको बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि 2-4 बोतल कुछ इस तरीके से आप भर लीजिए और आपको क्या करना है, इससे रखना है फ्रीज़र के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पहले से ही एक बोतल फ्रीज़र में भर कर रख रखी थी। तो इस तरीके से कुछ अच्छे से वो सेट हो जाएंगी। ये मैंने 1 घंटे पहले रखी थी और ये मैंने थोड़ी बड़ी बोतल रखी है, लेकिन आप छोटी बोतल भी रख सकते हो, बड़ी भी रख सकते हो। मैंने इस तरीके से इसको रखा था तो आपको मैं दिखा देती हूँ। मैंने ये पूरी भरकर नहीं रखी थी, हाफ भर के रखी थी और ये लगभग आधा सेट हो चुकी है। फिर पानी भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको, तो आप बोतल को इस तरीके से दबाएंगे तो बोतल भी क्रश हो जाएंगी और फिर तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो इसके अंदर फिर आप पानी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं।
और ये जो पानी हमने ऊपर से डाला है ये हाथों हाथ इतना ठंडा हो जाएगा कि आपको फ्रिज में पानी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से 3 से 4 बोतल आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो आधा भरकर आप फ्रिज में इस तरीके से बोतल रख दीजिए। तो हमेशा आपको इसी तरीके से आधी भरकर फ्रिज में हमेशा रखनी है। और जब भी बोतल खाली हो तो अगेन आप आगे से इसमें पानी भरकर रख दें। और ये भी ध्यान रखना है कि बोतल आपको आधी ही रखनी है, फुल बोतल भरकर नहीं रखना है। और ये एक बहुत ही कमाल का हैक होने वाला है जिसे आप अपना सकते हैं और इस गर्मी के सीज़न में ये बहुत ही यूज़फुल हैक है। और आपको इंस्टेंट ठंडा पानी भी मिल जाएगा और इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और हम बहुत बार ना क्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं ठंडा पानी करने के लिए, लेकिन क्यूब्स क्या है कि बहुत टाइम लेती है। अगर हम बोतल का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही जल्दी कुछ ही सेकंडों में आपको ठंडा पानी कर दे सकती है। ये तब बहुत ज़्यादा काम करेगी जब आपको कहीं बाहर जाना हो, उसके लिए आपको ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। आप जब भी बाहर जाते हो तो आपको ठंडा पानी चाहिए होता है, तो उसके लिए आप क्या करिए कि इस तरीके से आधी बोतल भरकर रख लीजिए और उसमें आप पानी भरकर लगा दीजिए फ्रिज में। और इस तरीके से आप इसमें पानी फिल कर बाहर ले जा सकते हो। ये जो पानी है वो लॉन्ग टाइम तक ठंडा रहता है। तो मुझे तो हाथों हाथ ही ठंडा पानी मिल चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस टिप को इस गर्मी में अपना कर ज़रूर देखेंगी। फिर चलिए देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो अगला हैक है मेरा नमक से जुड़ा हुआ। नमक हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम, और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम स्टील की चम्मच इसमें डाल देते हैं यूज़ लेने के लिए। चलिए अगर जैसे ये ट्रिक काम करती है तो आप इसमें स्टील की चम्मच डाल लें और निकाल कर आप नमक का यूज़ कर लें। पर हमेशा के लिए हमें स्टील की चम्मच इसके अंदर नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये एक जहर का काम करती है जब स्टील नमक के साथ में होता है। आप यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक वाला चम्मच या वुडन वाला चम्मच। जब भी हम आइसक्रीम लेके आते हैं ना तो उसके साथ आती है, बहुत ही छोटा चम्मच आता है, या फिर कुछ इस तरीके से छोटी प्लास्टिक वाली चम्मच यूज में ले सकते हो। और फिर नमक हम वैसे भी कम क्वांटिटी में लेते हैं तो उसके लिए छोटे चम्मच ही ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके से आप छोटी चम्मच को मसालदानी में रखकर इस ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं, ना कि आप स्टील की चम्मच यूज लें। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आता है। अगला यूज़फुल हैक मेरा बर्तनों को लेकर है। गर्मियों का सीज़न आते ही बहुत बार ऐसा होता है कि हम बर्फ़ तो सही से सेट करी है, आइस क्यूब में हमें बर्फ़ ही नहीं मिलती है। तो हम क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में ना इस तरीके से कटोरी या गिलास वगैरह में हम बर्फ़ जमा लेते हैं। तरीका तो बहुत अच्छा है, पर होता क्या है जब हमें निकालने जाते हैं तो ये निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो आप ले लीजिए कोई सा भी कुकिंग ऑयल। मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है और 2 से 3 बूंद डालना है और इसके बेस पे अच्छे से लगा देना है। और फिर इसके बाद ना आप इस बर्तन का यूज़ कीजिए फ्रीज़र में और आप इसके अंदर पानी डालकर रख दीजिए। गर्मियों के सीज़न में हम अक्सर ऐसा काम करते हैं, हम ना सही तो बच्चे ही सही पर घर पे कोई ना कोई फ्रीज़र में बर्फ़ रख ही देता है। आप ना उन्हें इस तरीके का ट्रिक बताइए तो इससे आपके बर्तन कभी सेट नहीं होंगे फ्रीज़र में। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको बहुत ही पसंद आया होगा। चलिए फिर देख लेते हैं अगले वाला हैक्स। तो हर घर में घी को यूज़ किया जाता है और ये हमारा खाने का स्वाद और भी अच्छा बढ़ा देता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर में ही घी बनाते हैं और इस घी की एक्सपायरी डेट होती है जो कि हमें पता ही नहीं होती है, क्योंकि हम इसे हमारे घर में हमारे हाथों से ही बनाए रहते हैं। और ये हमारा जो खाने वाला घी होता है डेली यूज के लिए, और इसे हम जो मलाई से निकाल के बनाते हैं ये वाला घी रखा रहता है। इसे हम सालों साल चला सकते हैं। तो देखिए इस घी को हम सालों तक कैसे चलाएं, उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप्स बता रही हूँ। तो हमें क्या करना है, एक चुटकी नमक लेना है और इस तरीके से इसके ऊपर हमें डाल देना है।
तो इस तरीके से करने से क्या होगा कि हमारा जो घी है, जिसे आप जिस डब्बे में स्टोर करके रख रहे हो, उसमें इस तरीके से नमक डालकर रखिए। तो एक चुटकी नमक की लेयर इस तरीके से आपको इसके ऊपर लगा देनी है। इससे क्या होगा कि आपका घी खराब नहीं होगा, जाला फफूंदा जो लगते हैं, फंगस वगैरह, वो नहीं लगेंगे। बस इसी तरीके से आपको इसे पैक करके रख देना है, इसमें स्पून वगैरह नहीं चलाना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई हो। चलिए देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो देखिए, गर्मियों का सीज़न आते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मच्छर मक्खी को लेकर, और इन्हें हटाने की मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ, और उसके लिए आपको 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 से 2 कली आप लहसुन की लीजिए और इन्हें इस तरीके से हल्का हल्का दरदरा कर लीजिए। तो इसी तरीके से आपको इसे हल्का दरदरा कूटना है। मूसल की सहायता से मैंने इनको हल्का दरदरा कूट लिया है। जो लहसुन की स्मेल है वो बाहर निकल के आए। अगर आप लहसुन को डायरेक्ट रखेंगी तो ये वर्क नहीं करेगा। तो हल्का दरदरा सा इसे आपको कूट लेना है। तो लहसुन को इसमें मिला लीजिएगा, और बाद में आपको लेना है इसमें तेज़ पत्ता। तो तेज़ पत्ता को भी आप इस तरीके से कट करके इसमें डाल दीजिएगा। तेज़ पत्ता भी हमें हमारी किचन में ही मिल जाता है। तो तीनों चीज़ आपको ऐसी बताइए कि जो हमारी किचन में ही आसानी से मिल जाती है। तो बस इसी तरीके से आपको तेज़ पत्ता को काट कर और इन तीनों को मिक्स करके किसी खुले कंटेनर में रख देना है। और ये काम आप गर्मी में भी कर सकते हो और बारिश में भी कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही सीज़न में मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है तो हमारे किचन में मक्खियाँ बहुत भिनभिनाने लग जाती हैं ना। आप ये ट्रिक अपना के ज़रूर देखिएगा। उस एरिया में आप इसे ज़रूर रखें जिस एरिया में मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा आते हों। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा किचन आइडिया पसंद आया हो। चलिए फिर देख लेते हैं अगले यूज़फुल टिप्स। तो हैवी वर्क वाले जो ब्लाउज होते हैं उन्हें हम बार बार क्लीन नहीं कर सकते हैं, वॉश नहीं कर सकते हैं। तो बार बार क्लीन करने से इनके ऊपर जो शाइनिंग है, जो वर्क है, वो छूट जाता है। इसकी जो चमक है वो धीमी हो जाती है और उसके बाद फिर हमारा इसे पहनने का मन नहीं होता है। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इसे 1-2 घंटा पहना और फिर रख देते हैं। पसीने की बैड स्मेल आती है, और इसे हम रिमूव कैसे करें तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो बैड स्मेल को रिमूव करेंगे हमारे घर में बेकार पड़े साबुन के रैपर से। खाली पैकेट का हम यूज़ नहीं करते हैं, रैपर पेपर होता है उसका हम यूज़ करेंगे। तो जब भी आप पार्टी वगैरह में जाते हैं और आधे घंटे के अंदर वापस आ जाते हैं तो उस ब्लाउज़ के अंदर आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पेपर को कट करके और जहाँ पे बैड स्मेल आती है उस जगह पे आपको लगा देना है। क्योंकि गर्मी के सीज़न में इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। पसीने की वजह से ना पेपर बहुत स्मेल बहुत गंदी आती है, तो आप इस पेपर का यूज़ ले सकते हैं। इसके बाद आप ब्लाउज़ को फोल्ड करके रख दीजिएगा। हम ब्लाउज़ को फोल्ड करने का एक नया तरीका भी आपको बता देते हैं। ब्लाउज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं तो इस तरीके से आप क्या करिए कि ब्लाउज़ की दोनों साइड से दबा कर रखिए, और उसके बाद में इसमें क्या होगा कि इस तरह की एक पॉकेट बन जाएगी। जब यहाँ पे ये कई पॉकेट बन जाती है तो आप इस तरीके से जो आस्तीन होती है उनको इसमें दबा कर रख दीजिए। तो इस तरीके से आप ब्लाउज़ को दबा कर रख देंगी तो उससे क्या होगा कि आपका ब्लाउज़ कहीं भी इधर उधर नहीं निकलेगा और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बहुत कम जगह लेता है। तो आप साड़ी में आपके ब्लाउज़ को इस तरीके से पैक करके रख सकते हो। तो इस तरीके के छोटे छोटे हैक्स आप अपना सकते हैं और आपके जो घर के काम हैं उनको और भी आसान आप बना सकते हैं। तो इसी तरीके के साबुन के रैपर के साथ में भी आप आपके ब्लाउज़ की गंदी स्मेल को भी ख़त्म कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली टिप भी पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगला वाला न्यू हैक्स। अगला हैक यूज़फुल गर्मियों से जुड़ा है। गर्मियों के सीज़न में पानी भर के हर घर में बोतल में रखा जाता है। अच्छा, अगर हमें ये पानी ठंडा करना होता है
और बहुत जल्दी करना है, तो उसके लिए आपको ये ट्रिक बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इन बोतल में पानी फिल करके रख लीजिए। तो मैंने इस तरीके से सारी बोतलों में पानी भरकर रख लिया है और अब आगे क्या करना है हमें वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर एक बाउल में पानी और भर लेना है और आपके घर में कोई मिशिंग जुराफ या न्यू जुराफ होगी तो आप उसका ज़रूर यूज़ करिएगा। मेरे पास कुछ मिशिंग जुराफ रखी थी, तो इनको मैं इस तरीके से पानी में गीला कर रही हूँ। तो जो हमारी बोतल वगैरह हैं उनके ऊपर मैं इनको पहना दूँगी। नॉर्मल इस बोतल को ठंडा होने के लिए 15 मिनट लगेगा, मगर आपको जल्दी ठंडा करना है तो इस तरीके से जुराफ को गीला करके बोतल को पहनाते हैं और ये टाइम 5 मिनट में पानी को ठंडा कर देगा। इसे मैंने अपना कर देखा है, मुझे ये बहुत काम का हैक लगा, तो मैंने सोचा चलो मैं भी आपके साथ इसको शेयर कर देती हूँ। नॉर्मल आप बोतल इस तरीके से अगर फ्रीज में भर के रख देते हैं तो एक तो फ्रीज इसे ठंडा करने में काफ़ी टाइम लेता है और इतना वक्त अगर किसी के पास नहीं है तब आप इस ट्रिक को अपना सकते हो और आपकी पानी की बोतल बहुत जल्दी से ठंडी हो जाएगी। है ना ये कमाल का हैक? तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं और यूज़फुल टिप्स। गर्मियों का सीज़न आते ही हर कोई कैप का यूज़ करता है और इस कैप से हम धूप से तो बच जाते हैं, तो इसके साथ हमें एक और प्रॉब्लम आती है। जैसे ही हम इस कैप का यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारा हमारे पसीना इस तरीके से आता है और यहाँ साइडों में गीला हो जाता है। पसीने हमारा बहुत सारा कान से होकर बह के निकलने लगता है। इससे क्या होता है कि ये कैप है जो गीली हो जाती है और फिर हम अफसोस करके इस कैप को सिर से उतार देते हैं। किसी भी तरह का कैप है ना उसके ऊपर ये टिक बहुत अच्छे से काम करेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लेना है टिश्यू पेपर, उसको इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है 2 तरीके से। आप इसकी जगह विस्पर भी ले सकते हो, लेकिन मुझे ये ज़्यादा सही लगा तो मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ लिया है। तो यहाँ 4 तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद में फिर मैं क्या करूँगी कि आप कोई डबल साइज़ की टेप भी ले सकते हो। मेरे पास थी नहीं तो डबल साइज़ की टेप लीजिए और उसे दोनों कॉर्नर पर चिपका दीजिए और इस तरीके से आप टिश्यू पेपर को लगा दीजिए। इसे लगाने से क्या होगा कि जितना भी जो पसीना आएगा उसे टिश्यू पेपर सूख लेगा और उससे आपके सिर का जो पसीना है उसे रोक देगा। तो इस तरीके से आपकी कैप में टिश्यू पेपर लगाकर आप कैप को लगा सकते हो, जिससे आपके सिर का पसीने को ये पूरे तरीके से सूख लेगा और आपको बार बार कैप नहीं उतारनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी सी ये टिप्स पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली न्यू टिप्स। तो अगला यूज़फुल हैक मेरा कपड़ों से जुड़ा हुआ है। कपड़ों से जुड़ा हुआ हैक उन बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत बार हमें बोल नहीं पाते हैं, उनको इन स्टिकर की वजह से तकलीफ़ हो रही है, फिर उनको इचिंग हो रही है। तो जब भी आप नए कपड़े लेकर आएँ तो इन स्टिकर्स को आप हटा दें। गर्मियों के सीज़न में स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है, तो फिर जब भी आप नए कपड़े लेकर आएँ तो इनका ये टैग हटा दें। वैसे हम नॉर्मल तो टैग निकालते ही हैं, लेकिन कभी कभार हम भूल जाते हैं और फिर बड़े बच्चे तो हमें बता देते हैं, लेकिन कई बार क्या होते हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं और इनकी इचिंग या चुभने के कारण वो रोते रहते हैं, चिड़चिड़ापन से खिजे से रहते हैं। तो इस तरीके से बाई चांस कभी कभार ये नॉर्मली हाथ से हट जाता है, एक धागा निकालिए और इन्हें काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़रा सा साइड से खींचिए और ये यूं ही हट जाते। एक धागा इनका निकालना रहता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सारे जो टैग हैं उनको हटा दे रही हूँ और फिर साइड कॉर्नर में बचा हुआ छोटा सा हिस्सा है, इसे भी आपको निकाल देना है। और जब भी आपके घर में नया कपड़ा आता है तो इस स्टिकर को ज़रूर निकाल देना है। वैसे भी ये कोई काम में नहीं आता है तो इसे निकाल कर ज़रूर फेंक दें, बल्कि ये हमारी स्किन में एलर्जी ही करते हैं और इचिंग भी करते हैं, ये हमें प्रॉब्लम ही देते हैं।
साथ ही हो सके तो आप नए कपड़ों को धो लें और उसके बाद आपके बच्चों को पहनाएं, या फिर आप भी आपके कपड़ों को लेके आएँ तो उनको आप भी धो लें, क्योंकि बाहर जब भी हम कपड़े लेके आते हैं तो उन्हें लोग भी वहाँ पर पहन के देखते हैं और वो बार बार पहनने से हमें कोई और के कपड़े सूट नहीं कर पाते हैं, हमारे शरीर में एलर्जी टाइप की होने लगती है। तो इसीलिए आप हो सके तो कपड़ों को धोकर पहने। उम्मीद करती हूँ आपको ये हैक्स पसंद आया होगा। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स। आप लोगों को मेरी टिप्स कैसी लगी? आप लोग कहाँ से ये टिप्स देख रहे हो, कहाँ से आप मेरी वीडियो को किस जगह किस शहर से देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड टिप्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलूँगी आपको अगली नई टिप और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।